अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ईएमटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल चैप्टर मैक्सवेल इक्वेशन स्टार्ट की हुई हैं। तो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म को हमने डिस्कस किया। आप लोगों ने उस पर बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की। देखें, आज हम सेकंड इक्वेशन को इंटीग्रल फॉर्म मतलब मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशन दे दी जाए और आप उसकी इंटीग्रल फॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आज हम ये देखेंगे कि वो इंटीग्रल फॉर्म आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, और वो भी चुटकियों में। गौर से बात को समझना है। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन में मैंने अपनी तरफ से फुली कोशिश की। अगर फिर भी किसी को कोई बात समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए जो है वो मौजूद है। आप वहाँ पे कमेंट करें और मैं जो है बंदा ना चीज़ वहाँ पे जो है अप्लाई करेगा। देखें, अगर आपको ये जो हम सीरीज़ लेके चल रहे हैं इसके नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें, मैं नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा। जी, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए आज का अपना टॉपिक, और वो है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। देखें, फर्स्ट इक्वेशन हमने देख ली, सेकंड इक्वेशन ये हमारे पास है डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इसको डाइवर्जेंस बी भी बोलते हैं क्योंकि डेल डेल डॉट आ गया, डाइवर्जेंस भी बोला जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब पहले तो ये देख लेते हैं हाथों हाथ कि ये कौन सा लॉ है जिसकी बुनियाद पे ये मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन डिराइव हुई। तो वो आपका जो लॉ है वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी इसको बोलते हैं, मैग्नेटिज्म, और इसको मैग्नेटोस्टैटिक भी बोलते हैं। देखिए, शायद मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ लेकिन मैं साथ साथ बोलता जाता हूँ, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इसका भी इजहार कर सकते हैं। जी, मैग्नेटोस्टैटिक, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटोस्टैटिक भी इसी को बोलते हैं, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म भी इसी को बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं विदिन 30 सेकेंड आपको ये बता दूं कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेरिवेशन पे जाएंगे वहाँ भी ये बातें डिस्कस होंगी। इसका मतलब ये है कि डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू ज़ीरो कि जो मैग्नेटिक फील्ड का बी यहाँ पे क्या है। अच्छा, पहले ये भी बता देता हूँ, बी यहाँ पे क्या है, इसको आप यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं बट मैग्नेटिक फ्लक्स है डेंसिटी, ताकि हमारी बातें इसमें क्लियर हो जाएं। देखें जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, कोशिश मैं ये करता हूँ कि कोई एक वर्ड भी यहाँ से ऐसा ना चला जाए जिसके बारे में हमें पता ना चले। जी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डाइवर्जेंस बी का मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मोनोपोल का एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब है भाई? देखें, आपने ये तो पढ़ा होगा कि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, अलहदा एक ही सिंगल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। आपने ये देखा होगा जी वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्प्रेड किया, क्लियर हो गया जी। बट आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि वहाँ पे क्या पड़ा था भाई, एक नॉर्थ पोल पड़ा था, या आपने ये भी कहीं नहीं देखा होगा कि जी वहाँ पे एक साउथ पोल पड़ा था। नो 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 नो, कैसे? इसका मतलब ये है कि मोनो चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है, मोनो चार्ज तो एग्जिस्ट कर सकता है बट मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। आप अपनी डेली लाइफ में देख लें,
आप एक मैग्नेट का पीस लेते हैं, ये मैग्नेट का पीस है, लेट्स सपोज इसकी राइट साइड नॉर्थ है, लेफ्ट साइड साउथ है। आपने क्या किया, आपने यहाँ इसको कट कर दिया, यहाँ से आपने इसको कट किया। जब आप कट किया तो आप अब ये तो नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ अलग हो गया साउथ, नो। ये जो पोर्शन आपको मिला, अब इसका एक साइड इसकी नॉर्थ होगी, दूसरी क्या होगी, साउथ। ये जो पोर्शन आपको मिला उसकी एक साइड नॉर्थ होगी, दूसरी साउथ। इट मीन्स कि आपके पास मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझाइए। अब वो जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन जरा चल के देखेंगे, इसमें बड़ी बारीकी की बातें आती हैं, कहाँ कहाँ पे कंट्राडिक्शन है, मैं आपको क्लियरली जो है आपसे एक्सप्लेन करूंगा जी। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, हमारा मेन मकसद हमारा इसमें कि हमने गॉस लॉ की सेकंड इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे, चुटकियों में बनाएंगे, जरा गौर से देखें जी। अब क्या है, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। हमने क्या बनानी है, हमने इसकी बनानी है इंटीग्रल फॉर्म। देखें अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखें। मैं क्या करूँगा, मैं इसका लूँगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। आप लिख सकते हैं बाय टेकिंग वॉल्यूम इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। अदरवाइज नहीं तो आप नोट्स मंगवाना चाहते हैं, आपको लिखना भी गवारा नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखें, व्हाट्सएप नंबर, मैं आपको शेयर कर दूंगा जी। वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया मैंने, डाइवर्जेंस बी, और ये अब क्या आ जाएगा आपके पास, डी वी। ज़ीरो का वॉल्यूम इंटीग्रल लें या आप सर्विस लें या कुछ भी लें, वो तो ज़ीरो ही रहेगा। देखें जी, यहाँ तक बात समझ आ गई। मैंने क्या ले लिया, मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। भाई बातें पुरानी हैं, क्या मतलब है, देखें जब हमने फर्स्ट इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म बनाई तो फिर भी मैंने आपसे यही बात की कि ये क्या है, वॉल्यूम इंटीग्रल। तो इसको अब मैं चाहता हूँ मैं सरफेस में चेंज करूँ, तो मैं किसका सहारा लूँगा, किधर, क्या करने के लिए, वॉल्यूम से सरफेस में जाने के लिए। तो मैंने आपको थोड़ा विजिट करवाया था मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर वेक्टर ऑपरेशन वाला, याद आया, यस। लास्ट पे एक टॉपिक है गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो वो चेंज करता है वॉल्यूम को सरफेस में और सरफेस को वॉल्यूम में। क्लियर जी। इस पे अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय अप्लाइंग गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑन लेफ्ट साइड वी गेट, क्या गेट किया, ज़रा गौर से देखें। हमने ये गेट किया कि ये वॉल्यूम था तो ये सरफेस में चेंज हो गया, और क्या हुआ जी, ये आपका डाइवर्जेंस से निकल के बी डॉट डी ए, ये क्या बन गया, ये फ्लक्स बन गया, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास है, ज़ीरो आ गया। इज इक्वल टू क्या आ गया, ज़ीरो। एक फॉर्म इसकी बनती है ये, क्लियर, एक फॉर्म ये बनती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे डी डॉट डी ए था, बट मैंने उसको ई में चेंज किया था। इसका मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी की टर्म में खड़ा था, ये अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टर्म में है। मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ, और चेंज करने के लिए मैं एक टर्म का, एक रिलेशन का सहारा लेता हूँ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। गौर से देखें, ये रिलेशन भी बहुत काम आएगा आपके, कि B किसके बराबर है, म्यू नॉट एच के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ किसको, B को म्यू नॉट एच से। ये इसलिए कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे आपको ये भी दिखाई देती है, तो फिर आप वहाँ पे घबरा ना जाएं, ये हमने तो B पढ़ा था, तो ये H कहाँ से टपक पड़ा। भाई ये देखें, ये कहाँ से टपका मैंने बता दिया। अब क्या करें, म्यू नॉट तो कांस्टेंट है परमेबिलिटी, इसको उधर जाके ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये आपके पास सरफेस इंटीग्रल है H डॉट डी ए, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है
कि आपके पास जो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, उसमें आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एच डॉट डी ए, और आप इसको बी डॉट डी ए की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि आपके पास जो ये इक्वेशन खड़ी है इसको भी डेल डॉट एच लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, अगर b को मैं म्यू नॉट एच से रिप्लेस कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि h जाके उधर ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी म्यू नॉट जाके ज़ीरो हो जाएगा और ये फॉर्म बन जाएगी। अब ये दोनों, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। और इसी तरह आपके पास ये जो लास्ट पे ये दो इक्वेशंस हैं इनमें भी आप जो रिलेशनशिप है आपको पता चल गया। यहाँ तक बात समझ आई। अब आपने दो इक्वेशंस जो हैं, जो मैक्सवेल की दो इक्वेशंस हैं, उनकी आपने डिफरेंशियल फॉर्म से इंटीग्रल फॉर्म बना ली। यहाँ तक बात समझ आ गई। और उसमें दो रिलेशन आपने देखे। पहला आपके पास क्या था, d इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, और दूसरा आपके पास क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट h। इनको माइंड में सेव कर लें। यहाँ पे अपना ये हमारी जो वीडियो है हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह इसी सीरीज़ के साथ, इसी सीरीज़ को लेके चलते हुए हम जो है ये मैक्सवेल इक्वेशन का पूरा चैप्टर वंडरफुल मेथड से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। अगर आपको किसी पॉइंट की भी समझ नहीं आई तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके बारे में आप कोई एडिशन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप उसका इजहार करें। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना नंबर लिखें, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो आपको व्हाट्सएप कर दूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।